उस जबर के सामने जेर हो जाए जमाना, उस जबर के सामने, और मंतकी हो, फलसफी हो या हो कोई साइंसदान, मंतकी हो, फलसफी हो या हो कोई साइंसदान, जेर होकर पेश होंगे उस जबर के सामने, जेर होकर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अली साहब आपके कमाई मालूम है, लड़की के मालूम है। अरे माशाल्लाह, तब तो आपका हमजादा बनता है जाबिर अख्तर सिराजी साहब, आपने पहले कहेंगे। आप कहाँ तक सीख ले जा रहे हैं? चाहिए थोड़ी सी मेहरबानी आप कर दीजिए, मेहरबानी कर दीजिए, बातों में दीजिएगा, लेकिन इसको पहले ठीक कर दीजिए। आप लोग कहिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, और वक्त के बहुत बड़े शायर डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था कि बना में साथिये कौसर, बना में खत्म रसूल, अगर नसीब करीबे दरे नबी हो जाए, मेरी हयात मेरी उम्र से बड़ी हो जाए, और बना में साथिये कौसर, बना में खत्म रसूल, शराबे इश्क जो पी ले वो जन्नती हो जाए, शराबे इश्क जो पी ले वो जन्नती हो जाए। असल में हर जगह का माहौल हम देखते हैं, अक्सर जगहों पे अल्लामा नसीर अशरफ साहब कि माइक मिलाद से पहले ठीक बजता है या मिलाद के बाद ठीक बजता है। मिलाद से पहले अच्छा बज रहा होगा, हम यकीन से कह सकते हैं, मिलाद के बाद भी ठीक ठाक बजेगा, मगर जिस मकसद के लिए लाया जाता है उसी टाइम में गड़बड़ हो जाता है। मगर आइए इसे कते नजर करते हुए बस ये सोच ले कि बोलने वाला खुदा का जिक्र कर रहा है, मुस्तफा की पाकी बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा नसीम साहब और अल्लामा बशीरुल कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो तारीफ भी इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं कि अल्लाह इनके इल्म में मजीद बरकतें खुदा अता फरमाए। बहुत अच्छी पकड़ इनके अंदर है, इनके पास है तारीखों पर। ये अलग बात है कि गाँव में है तो हमेशा से रह चुके हैं, तो आप किसी जो समझना है समझे, मगर आइए मेरे करीब आप रहिएगा। बस इस्लाही गुफ्तगू करने की मैं थोड़ी देर कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। परवरदिगार आलम ने हमें और आपको इंसान और ईमान वाला बनाकर भेजा, मगर आज हम आसानी के साथ एक चीज कहते हैं, एक बात हम सबके सामने कहते रहते हैं, क्या करें, मेरे घर का माहौल इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि मोहल्ले का माहौल ठीक नहीं है, गांव का माहौल ठीक नहीं है, कस्बे का माहौल ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। मौना अख्तर साहब, माहौल ठीक नहीं, इसलिए क्या करें, मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरा पोता बिगड़ गया है, मेरे खानदान के बच्चे हैं जो बिगड़ गए हैं। याद रखना, जब ये इस्लाम मक्का की सरजमीन से चला था, जब मक्का की सरजमीन से ये इस्लाम फैलना शुरू हुआ, तो ये इस्लाम वहाँ गया है जहाँ पर आतिश कदा का माहौल था, जहाँ पर आग की पूजा की जा रही थी, जहाँ पर आग के सामने सर को झुकाया जा रहा था, जहाँ पर आग की बंदगी की जा रही है। मक्का की सरजमीन से अल्लाह का नेक बंदा उठा है, मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाले सहाबे किराम की जमात उठी है, और उठने के बाद वो सब के सब चले हैं, इस्लाम को लेके चले हैं, इस्लाम को अपने दामन में लेके चले हैं, और वो चलने वाला कहीं और नहीं जा रहा है, बल्कि मुल्क ईरान पहुंच रहे हैं। कहाँ पहुंच रहे हैं? मुल्क ईरान पहुंच रहे हैं। ईरान में आतिश कदा का माहौल था, आग की पूजा की जा रही थी, आग की परस्तिश की जा रही थी, आग को खुदा माना जा रहा था, आग के सामने अपने सर को झुकाया जा रहा था। मैं वही गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज से 10-12 दिन पहले जो मैंने मस्जिद में जिसे छोड़ के मैं गया था, इसलिए कि दोस्तों आपने बहुत सुन चुका है कि मेरे नबी ने चांद को 2 टुकड़ा किया है, मेरे मुस्तफा ने सूरज को पलटाया है, मेरे मुस्तफा ने अबू जहल की मुट्ठी में पत्थरों से कलमा पढ़ाया है, मेरे मुस्तफा ने मकाम सामा में सूरज को पलटाया है, दरख्त को चलाया है। इनका ये है जो मोजेज़ात हम बहुत सुन चुके हैं, आप भी ये सब मोजेज़ात जानते हैं।
बोलने वाले लोग भी जानते हैं, मगर याद रखना अब वो दौर आ चुका है कि मोजेज़ात को बाद में बयान किया जाए, पहले वो बयान की जाए जो मुस्तफा की सीरत हमारे सामने है, मुस्तफा का किरदार जो मेरे सामने है। इसलिए कि दोस्तों, एक नवाज वो इंसान होता है और हर आलिम दीन की ये जिम्मेदारी है कि मुस्तफा की सीरत को बयान करे, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को बयान करे, सहाबे किराम की जिंदगी को बयान करे। इसलिए कि दोस्तों, जब कोई खतीब मेंबरे रसूल पे आता है तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए मेरी तकरीर जम रही है कि नहीं, मेरी तकरीर कहीं फ्लॉप तो नहीं हो रही है, कहीं मेरी तकरीर को लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए कि दोस्तों, अरे तकरीर पसंद करवाने के लिए नहीं की जाती है, बल्कि बिखरे हुए लोगों के जुल्फे बरहम को मशाकी देने का सामान देने का काम किया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं अपने लहजे से कतई नजर करते हुए मैं आपके सामने दो चार पैगाम पेश करने की जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। पहुंचे ईरान, और जब ईरान पहुंचे तो वहाँ पे आग की परस्ती की जा रही थी, आग को सजदा किया जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी आसानी से जफीरुल भाई हम लोग कहते हैं क्या करे, मोहल्ला खराब है। मोहल्ला खराब कैसे होता है? पहले किसी के घर का माहौल खराब होता है तब मोहल्ला खराब होता है। जब किसी के है जो घर का माहौल भी दरहम बरहम होता है तब मोहल्ला खराब होता है। क्यों? क्योंकि हमारा और आपका घर भी तो उसी मोहल्ला में है, उसी मोहल्ला में है। मैं उस पे आऊंगा तो होना ये चाहिए था कि सहाबे किराम को भी आग के सामने सर को झुका लेना चाहिए था, आग की परस्तिश कर लेनी चाहिए थी, आग को खुदा मान लेना चाहिए था। मगर वारे मोहम्मद के दीवाने, तेरे किरदार का जवाब नहीं, तेरे हौसले का जवाब नहीं, तेरी है जो अकीदत का जवाब नहीं, तेरे हौसला मंद है जिंदगी का जवाब नहीं कि मोहम्मद के गुलामों ने आग का सजदा नहीं किया है, बल्कि वहां पर अपने खुदा का सजदा करके दुनिया वालों को पैगाम दिया है कि जो मुस्तफा का दीवाना होता है वो जमाने के रास्ते पे नहीं चला करता, जमाने को मुस्तफा के रास्ते पे चलाया करता है, मुस्तफा के है जो सीरत पे चलाया करता है। मेरे दोस्तों, क्या पता चला हम जमाने को क्यों देखते हैं, हम अपने आप को क्यों नहीं देखते, अपनी जिंदगी को हम क्यों नहीं देखते। जहाँ पर आग की पूजा हो रही थी, मुस्तफा के दीवानों ने आग का सजदा नहीं किया। होना तो ये चाहिए था कि वो भी आग के सामने झुक जाते, मगर वारे मुस्तफा जाने रहमत के सहाबे किराम, वारे हमारे असलाफ की जिंदगी कि ईरान का कैंसर कबूल नहीं किया है, बल्कि ईरान को मुस्तफा का कलमा अदा किया है, कलमा अदा किया। उसके बाद वही दीवाने जिस्म पे न तो सही से लिबास है, न तो पैर में सही से जूता मुयस्सर, रास्ते में चल रहे हैं तो सत्तू बांध के चल रहे हैं, जहां पर सफर कर रहे हैं। अगर जंग की नौबत आई तो वो सहाबे किराम खीमा जंग हो करके कुफारो मुशरिकीन से जंग भी करते थे और अपने फतह का परचम भी बुलंद करते थे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। परचम भी बुलंद करते थे। आज हमारे पास मुर्गा है, पुलाव है, बिरयानी है, चिकन है, मटन है, सब कुछ है, सब कुछ है, मगर हौसला मेरे अंदर इसलिए नहीं है क्योंकि हमें मुस्तफा से इश्क कम हो गया है, अपनी जिंदगी से मोहब्बत ज्यादा हो गई, सुभान अल्लाह। मोहब्बत ज्यादा हो गई है। मगर आओ करीब करो ज़हन को, वो मुस्तफा जाने रहमत के जाने साथ ईरान से निकले हैं तो रूम पहुंचे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रूम पहुंचे। रूम का हुस्न बड़ा मशहूर था, वहां के हुस्न के चर्चे पूरी कायनात में हो रहे थे। वहां पे तरह तरह के फूल खिल रहे थे, वहां पे तरह तरह के है जो बागीचे बागो बहार नजर आ रहे थे। वहां पर हुस्न की परस्तिश की जा रही थी, हुस्न के शहदाई लोग थे, मगर मुस्तफा के दीवाने जो सही से कपड़ा मुयस्सर नहीं है, रूम में जाकर उन हुस्न के पीछे अपने आप को नहीं किया है, बल्कि दुनिया वालों को पैगाम दिया है, दुनिया के लोगों, अरे तुम जिस हुस्न के पीछे जा रहे हो वो मुस्तफा के तलवों की खैरात है, वो मुस्तफा जाने रहमत के सूरत के अंदर की खैरात है। और वहाँ पर हुस्न की परस्तिश नहीं की है, वहाँ पे गुलाम और फैशन की परस्तिश नहीं की है, बल्कि अपने खुदा के दीन की तबलीग की है। इस्लाम रूम में भी
फैला है। वहां से चलने वाले दीवाने कहाँ आए हैं? चलते 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 उस मुल्क में आए हैं जिस मुल्क के बारे में मेरे मुस्तफा ने फरमाया, ये मेरे मानने वालों सुनो सुनो, अरे हिंदुस्तान से मुझे ईमान की खुशबू महसूस हो रही है। अलीमी साहब, हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू महसूस हो रही है। मेरे मुस्तफा ने ये न कहा ताजमहल की खुशबू, लाल किले की खुशबू, कुतुब मीनार की खुशबू, बल्कि ईमान की खुशबू महसूस हो रही है। अरे खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें और आपको हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैदा फरमाया। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में पैदा फरमाया अल्लामा बशीरुल कादरी साहब, ये अल्लाह का फर्ज है। अल्लामा बशीरुल कादरी की बारगाह में एक आदमी आया। आने के बाद का हजरत, काश हम लोग नबी के जमाने में पैदा हुए रहते, तो हम भी सहाबी कहलाते, हम भी मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे की जियारत करते, हम भी मुस्तफा को देख लेते। अल्लामा बशीरुल कादरी का बे जबान बंद करो, चुप हो जाओ। का क्या हुआ? का सुनो ना, यही क्या कम है कि खुदा ने ईमान जैसी दौलत अता फरमाई है, अपने महबूब की उम्मत बनाकर भेजा। मुस्तफा से मोहब्बत करने वाले हो, सुनो, अगर नबी के जमाने में आने की बात कर रहे हो, तुम पैदा होते और हो सकता है, अल्लामा बशीरुल कादरी की जबान बहुत मशहूर है, कहा कि अगर हो सकता है कहीं तुम ही जो अबू जहल आता, उतबा आता, शहबा आता, तब क्या करते? तब क्या करते? यही क्या कम है कि मुस्तफा की उम्मत हो, मुस्तफा के वफादार हिंदुस्तान पहुंचे। और जब ये हिंदुस्तान पहुंचे तो ये मामूली जमीन नहीं, यहाँ पर पंजाबों की जमीन थी, 5 पानियों 5 नदियों की ये जमीन थी। यहाँ पे तुलसी फूला करती थी, उसको लोग बनाया करते थे गंगा की पानी से, जमुना की पानी से, नर्मदा की पानी से। यहाँ पे तुलसी फूला करती थी। मगर आने वाला मुस्तफा का दीवाना है जो रोम से आया है, आने के बाद गुलाब लेके आया है, कोई चंपा लेकर आया है, कोई सरसों लेकर आया है, कोई तरह तरह के फूल लेकर आया है। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे तुलसी फूला करती थी, आज ये नखत नजर आ रही है तो हमारी वजह से नजर आ रही है। अगर बागो बहार नजर आ रहे हैं तो मेरी वजह से नजर आ रहे हैं। और मुसलमानों ने यहाँ पर जब कदम रखा तो कोई गंगा का सजदा कर रहा है, कोई नर्मदा को खुदा मान रहा है, कोई जमुना की परस्तिश कर रहा है। होना तो ये चाहिए था कि वो कलमा जो लेकर आए थे वो भी गंगा के सामने झुक जाते, वो भी जमुना के सामने झुक जाते। मगर सलाम पेश करो वो सहाबे किराम की जमात पर, सलाम पेश करो अपने असलाफ की जिंदगी पर कि वो लोग गंगा के सामने सजदा नहीं किए हैं, बल्कि गंगा के पानी से वजू किया है, गुस्ल किया है और गंगा का सजदा नहीं किया है, अपने परवरदिगार का सजदा किया है, अहकमुल हाकिमीन का सजदा किया है। तभी तो करने वाले ने कहा गंगा वो दिन है या तुझको उतरा तेरे किनारे, चक्कार हमारा बातिल से दबने वाले आसमां नहीं, हम सवार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। वो होता है जो दूसरे के राह पे नहीं बल्कि ऐसा रास्ता बनाता है, जमाना उसके पीछे चलता है, जमाना उसके पीछे चलता है। बड़ी आसानी से कह देते हैं माहौल खराब है। मुस्तफा जाने रहमत जब इस दुनिया में आए, जब अपनी नबूवत का ऐलान किया मेरे सरकार ने, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं था, सबके सब माबूदाने फातिला के सामने सर को झुका रहे थे। मगर वाले मेरे मुस्तफा जाने रहमत ने वो किरदार पेश किया, मुस्तफा जाने रहमत ने वो जिंदगी पेश की है दुनिया वालों के सामने कि मेरे सर के लोग हैं मुस्तफा जाने रहमत के दामने गरम में आते चले गए। मेरे दोस्तों, 12 तकरीर आप 15 सुनते हैं और 12 मैं कहता हूँ कि सोने की सरजमीन वो सरजमीन है जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है मैं अपने गांव में बोल रहा हूँ, अपनी बस्ती में बोल रहा हूँ, पूरे भारत में जाता हूँ, मगर जो मोहब्बत यहाँ मिलती है खुदा की कसम कहीं नहीं मिला करती है। ये सब आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का ज़र्ब है। इसलिए कि दोस्तों हमेशा तकरीर होती है। बस एक बात मैं आपके सामने अर्ज करूँ, बोलते सुभान अल्लाह। देखिए आप
पैदा हुए एक दिन, मरना है एक दिन। बेशक, मरना है एक दिन, मरना है एक दिन। और मेरा ईमान है और सब मुसलमान का ईमान होना चाहिए कि जब तक मौत नहीं होगी कोई माई का लाल मार नहीं सकता है, बेशक, मार नहीं सकता है। और जफीरुल भाई जब मौत होगी तो कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं सकता है। अरे ये हौसला जब मेरे अंदर पैदा हो जाए तो याद रखना, जमाने में ये हिम्मत नहीं कि तुम्हें आंख दिखा सको, बेशक, आंख दिखा सके जाओ। इसलिए कि अरे हम तादाद के ऊपर जाने वाले नहीं, हम तो मुस्तफा की मोहब्बत पे मर मिटने वाले हैं। हम तो मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपनाने वाले हैं। मैं बयान कर रहा था, जब हम किसी मॉल में जाते हैं, जब किसी है जो बड़ी दुकान में जाते हैं, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, कैमरा लगा होता है। अली साहब मुबारक भाई, उसके नीचे अल्लामा बशीरुल कादरी साहब लिखा रहता है, सावधान आप कैमरे की नजर में। कितनों छटा हुआ बदमाश रहेगा, सूफी साहब की तरह मकारी करेगा, वहाँ एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। कहा है कि हम कैमरा की नजर में है, इसका स्क्रीन इसके मालिक के पास होता, प्यार से ठीक ठाक होकर सामान लेगा, जल्दी से इधर उधर भी नहीं देखेगा और लेके चल देगा। काहे भाई, तो कैमरे की नजर में हम, अगर इधर उधर होगा तो इसके इसका मैनेजर, इसका गार्ड मुझे मारेगा, पकड़ेगा, जेल होगी। मगर मुसलमानों, आज दुनिया में कैमरा लगा है तो हम इतना डरते हैं। जिस दिन हम पैदा हुए थे, परवरदिगार आलम ने मेरे दोनों कांधे पर किरामन कातिबीन को मुसल्लत फरमा दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुसल्लत फरमा दिया है। अगर हम अच्छा करते हैं फिर भी लिखा जा रहा है, गलत करते हैं वो भी लिखा जा रहा है। अरे दुनिया का सीसीटीवी कैमरा अगर पानी में भीग जाए, अगर उसमें खराबी आ जाए तो वो है जो रिकॉर्ड खत्म हो सकता है, रिकॉर्ड बर्बाद हो सकता है। मगर जो किरामन कातिबीन हमारे कांधे पर है, कयामत आ जाएगी अगर कभी ये खराब नहीं हो सकता। और मुस्तफा जब कयामत का मैदान होगा, सहाबे किराम की जमात होगी, नबियों की जमात वहाँ पर होगी, सहाबे किराम की जमात होगी वहाँ पर। वो जो चिट्ठा जब खोला जाएगा, वो तहरीर जब खोली जाएगी, तो याद रखना दोस्तों, उस वक्त क्या जवाब हम और आप देंगे कि हाथ से अगर हम गलत कर रहे हैं, इस हाथ को खुदा ज़बान अता फरमाएगा। जिस आंख से हम देख रहे हैं, इस आंख को खुदा ज़बान अता फरमाएगा। पैर मेरे खिलाफ गवाही देंगे, हाथ मेरे खिलाफ गवाही देगा, हमारे जिस्म के आज़ा मेरे खिलाफ गवाही देंगे। याद रखना दोस्तों, अगर मैदान महशर में शर्मिंदा होने से बचना चाहते हो तो अपने सर को झुका दो, खुदा की बारगाह में अपने दिल को झुका दो, मुस्तफा की मुस्तफा की बारगाह में। आखिरी बात सुनिए, 2 मिनट और बोल दे सुभान अल्लाह, 2 मिनट और, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। मगर ये कैसे ऐसा पैगाम देने की कोशिश कर रहा हूँ खुदा की कसम, अगर दिल से हमने सुन लिया तो इनकलाब पैदा हो सकता है, इनकलाब पैदा हो सकता है। इसलिए कि अल्लामा नसीम साहब, अल्लामा बशीरुल कादरी साहब, सुनाई में तो हम कभी ये सोच कर तकरीर ही नहीं करते कि मेरी तकरीर सुपर हिट हो जाए, बढ़िया हो जाए। क्यों? इसलिए कि यहाँ तकरीर सुनकर अगर बुलाया जाता तो कोई भी मुकर्रिर 2-4 बार से ज्यादा नहीं आता, नहीं आता। बल्कि मोहब्बत है जो आप बुला लेते हैं, मैं आ जाता हूँ, बुला लेते आप आज मैं आ जाता हूँ। दिले कर्ज दीन है हजरत खालिद इब्न वलीद है, सुभान अल्लाह। अल्लामा जाबिर अख्तर सिराजी साहब आप सबको करीब करते रहते हैं, माशाअल्लाह करीब करते रहते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस आप करीब आ जाए तो मजा आ जाए। करीब करने का मतलब वो समझते हैं, क्योंकि सबको तो वो समझाते हैं, तो कैसे नहीं समझेंगे, बोलते हैं आप लोग सुभान अल्लाह। हजरत खालिद इब्न वलीद जंग हो रही है, अल्लामा बशीरुल कादरी साहब बस आपकी खुसूसी तवज्जो मिल जाए, अहले इल्म की तवज्जो। आज तीसरा दिन जंग हो रही है, हजरत खालिद इब्न वलीद को आंख लग गई या बेहोशी की कैफियत तारी हो गई, जो आप समझे। जब आंख खुली तो क्या देखा, फसील पे सफेद झंडा लहरा रहा, सफेद झंडा लहरा रहा। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा क्या है, कहा कि दुश्मनों के तरफ से सुलह का पैगाम। खालिद इब्न वलीद खड़े हुए तलवार को न्याम से निकाला और कहा कि सुनो,
सब कुछ हो सकता है, खाली तब समझौता नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता। क्या है? कहा देखो इस्लाम कौन सा पैगाम देता है? भाईचारगी का पैगाम देता है नूर आलम भाई। हमने पहले सोलहनामा भेजा और मगर उन लोगों ने फाड़ कर फेंक दिया, कदमों से रौंद दिया। मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कि उसने मेरे खत को जलाया है, तकलीफ इस बात की है कि उसमें मेरे खुदा का भी नाम लिखा था, मेरे रसूल का भी नाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे खुदा और मेरे रसूल के नाम की तौहीन की है। सबसे समझौता हो सकता है, गुस्ताखे रसूल से समझौता। 4 पादरी आए हजरत खालिद इब्न वलीद के पास। आने के बाद क्या खाली समझौता करो का सवाल ही नहीं है, क्या कर लो का सवाल नहीं है। वो लोग अपनी अपनी जेब से इत्र की शीशी निकाले और निकालने के बाद क्या नहीं करोगे, कहा नहीं मेरे करीब रहिएगा सोने के मुसलमानों, बोलते सुभान अल्लाह, समझौता कर लो। कहा नहीं इत्र की शीशी निकाल। कहा कि देख रहे हो ये क्या है? खालिद इब्न वलीद ने कहा देख रहा हूँ इत्र की शीशी है, इत्र की शीशी है। कहा खालिद गलत फहमी हो रही है, इत्र नहीं है, इसमें जहर भरा हुआ, जहर भरा हुआ। का यहाँ का है जो लेके आया है? का इसलिए लाया है कि अगर आप समझौता नहीं कीजिएगा हम लोग पी के मर जाएंगे, मेरे कत्ल का इल्जाम आपके ऊपर आ जाए। खालिद इब्न वलीद ने मुस्कुरा दिया। कहा मुस्कुरा रहे? कहा मुस्कुराए नहीं तो क्या करें? कहा है? कहा अरे मौत शहर का नाम नहीं है, मौत तो हुक्म परवरदिगार का नाम है, खुदा के हुक्म का नाम मौत है। क्या इतना यकीन है अपने खुदा पर? कहा हाँ इतना यकीन है। जल्दी जल्दी से मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूं, फिर कभी है जो तफसील से आप समाप्त करेंगे। कहा कि इतना यकीन है तो पी जाओ। कहा ठीक है। हजरत खालिद इब्न वलीद ने चारों ही जहर की शीशी को लिया है और ढक्कन को खोला है और एक ही मर्तबा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के चारों जहर के शीशी के को पी जाते हैं। अब घर को बातें हो रही है, मौत क्या थी, पसीना का नन्हा कतरा नहीं आया है। तब पादरियों ने कहा खालिद अभी तक तुम मरे नहीं। कहा मैंने पहले कहा था मौत जहर का नाम नहीं है, मौत तो हुक्म परवरदिगार का नाम है, मौत होती तो मर जाता। तब उन पादरियों ने कहा नहीं खालिद जरूर तेरे पास कोई ताकत है, जरूर तेरे पास कोई असलहा है, जरूर तेरे पास कोई नुस्खा है। अली साहब, जाबिर अख्तर सिराजी साहब और बशीर कादरी साहब पर तवज्जो फरमा दे, जरूर तेरे पास कुछ ऐसी चीज है कि दुनिया का जुल्म तुम पे असर नहीं करता है। कहा नहीं कुछ नहीं है। तब बहुत इसरार किया, तब हजरत खालिद इब्न वलीद को जला लाया है। हजरत खालिद इब्न वलीद ने अपने सर से टोपी निकाली है और निकालने के बाद कहा ये टोपी नजर आ रही है? कहा हाँ नजर आ रही है। ऐसा कुछ नजर आ रहा है? कहा हाँ नजर आ रहा है। कहा क्या नजर आ रहा है? कहा एक चमकता हुआ बाल नजर आ रहा है, चमकता हुआ बाल नजर आ रहा है। खालिद बताओ ना ये बाल कैसा है? तब हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा सुनो ये बाल किसी और का नहीं है, ये मुस्तफा जाने रहमत के जुल्फ़े मुबारका का बाल है, जुल्फ़े मुबारका का बाल है, जिसकी वजह से दुनिया का कोई जुल्म मुझ पे असर नहीं करता। अब मुसलमानों फैसला कर लो, जब हजरत खालिद इब्न वलीद के पास मुस्तफा का बाल हो तो दुनिया का जुल्म असर न करे। तेरे पास मुस्तफा की शरीयत मौजूद है, मुस्तफा का किरदार मौजूद है, मुस्तफा की किताब मौजूद है, मुस्तफा की सूरत मौजूद है, मुस्तफा की सीरत मौजूद है, मुस्तफा की गुफ्तार मौजूद है, मुस्तफा की रफ्तार मौजूद है, मुस्तफा का तशख़्ख़ुस मौजूद है, मुस्तफा का आईन मौजूद है, मुस्तफा का कल्चर मौजूद है, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार मौजूद है। खुदा की कसम अगर उस पे अमल कर लो, कल भी ज़माना तेरे पीछे था, आज भी तेरे पीछे है, क़यामत तक तेरे पीछे रहेगा, तेरे पीछे रहेगा। मेरे दोस्तों बस इसी जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मौला बंदा नवाजा होने वाली शादी खानाबाद